हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आज सभी का आज के हमारे इस नए व्लॉग में। सो दोस्तों, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ना हम आ चुके हैं लखनऊ के हजरतगंज विधान भवन के सामने, और यहाँ पे हम आपको ना यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और यहाँ पे जो हो रहा है परेड है ना, सारा कुछ दिखाएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अभी आप देख सकते हो ना 7 बज रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ भी चुके हैं। तो अगर आप नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ से लाइव दिखाते हैं। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो ना, हमें ये मिल चुका है और इसमें ना जो प्रोग्राम वगैरह होगा ना, सारा आपको देखने को मिलेगा। 1 बाय 1 आप देख सकते हो। Just like you know, I always want stress like you. I always want stress. फ्रेंड्स आप देख सकते हो ना, यहाँ लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया लोगों को यहाँ पर इंतज़ार करते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है और धूप भी देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन इस समय विधान भवन के समक्ष हो रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय भी पधारेंगी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधान भवन के समक्ष आज के इस भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का सजीव प्रसारण भी चल रहा है। जो महानुभाव यहाँ तक पहुंच पाए, उस पूरे रास्ते में जहां से ये परेड गुजरेगी, झांकियां गुजरेंगी, वो तो सशरीर सामने से देखेंगे। और जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, वो अपने घरों में बैठकर आज के इस भव्य गणतंत्र दिवस का नजारा ले पाएंगे अपने घरों में बैठकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर सपूतों के बलिदान से। लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ के विधान भवन के समक्ष आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं आत्म प्रकाश मिश्र अपने साथी प्रेमकांत तिवारी के साथ आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ रहे हैं। आज बसंत पंचमी के दिन ऋतुओं के परिवर्तन का प्रतीक है बसंत। अच्छे दिनों की आहट और अमर आशावाद का प्रतीक है बसंत। दिवस पर आकाशीय मार्ग से होती हुई पुष्प तालियों के साथ स्वागत करें इस पुष्प वर्षा का। करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत करें और परेड आपके समक्ष आगे बढ़ रही है। इन 45 दस्तों को कमांड कर रहे हैं लखनऊ स्थित नवी आसाम रेजिमेंट के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश चंद्र राजन। लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून से 2009 में कमीशन प्राप्त किया। सामने से गुजर रहे हैं, सलामी मंच के सामने से परेड कमांडर गुजरते हुए। तालियों से स्वागत हो। बहुत ही भव्य नजारा है।
लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश चंद्र राजन, जो आज की इस परेड को लीड कर रहे हैं में T-90 टैंक रूसी एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर से सुसज्जित है। तालियों के साथ स्वागत करिए भीष्म टैंक का। इस टैंक में 125 मिलीमीटर की स्मूथ पोर मेन गन है, जिससे 3 प्रकार के गोले और गाइडेड मिसाइल फायर हो सकते हैं, और इसके साथ ही 12.7 मिलीमीटर और 7.62 मिलीमीटर बोल की मशीन गन भी माउंटेड है इस भीष्म टैंक में। हम सब भारतवासियों को इस टैंक पर गर्व है। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं, वो वीर सपूत हैं, जो जिनके जीवन का उद्देश्य हमेशा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। इनके जो निजी कार्य हैं, जो इनका निजी जीवन है, वो बहुत पीछे कहीं छूट जाता है, और ये हमारी देश की सुरक्षा और संरक्षा में हमेशा तैयार और सन्नद्ध रहते हैं। और अब प्रोत्साहन कीजिए, इन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में भी कोई संकोच करने का कोई इनके साथ में विषय नहीं है, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित दुश्मन को 4 किलोमीटर की दूर से मार सकता है। आज हमें गर्व है कि हम किसी भी देश से कम नहीं, और हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। तो इन शूरवीरों की हिम्मत, साहस और वीरता और इस साज सज्जा के साथ में ये वाहन पानी के बहावों में रिकवरी करने में भी सक्षम है, और लड़ाई के दौरान पानी की बाधाएं और दलदली क्षेत्रों में भी ये तकनीकी तौर पर विकसित हैं भारतीय सेनाएं, और भारतीय थल सेना के स्पेशली शट इंजीनियर दस्तों द्वारा इस उपकरण को युद्ध नीति के अनुसार बहुत ही तीव्रता से लगाया और उठाया जा सकता है। इस मोबाइल संचार प्रणाली होने की वजह से ये वाहन युद्ध एवं ऑपरेशन के दौरान संचार व्यवस्था को गतिशीलता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे कमांडर और अग्रिम तैनात सैनिक के बीच निरंतर संवाद कायम रहता है। आपके समक्ष गुजर रहा है एक हथियार भारतीय सेना के तोपखाने के 904 फील्ड रेजिमेंट का 105 के शब्द लाइट फील्ड गन को परमानेंट अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा 1972 में तैयार किया गया था। इस गन की कारगर मारक क्षमता मंच के सामने से आसाम रेजिमेंट की 7.62 मिलीमीटर मशीन गन गुजर रही है। इस गन से प्रति मिनट 600 से 1000 राउंड फायर हो सकता है। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं मित्रों। आपको अपनी सशस्त्र सेनाओं को लगातार बल प्रदान करना है। कमीशन प्राप्त किया था, और इस रेजिमेंट के सैनिक भारत के उत्तर पूर्व हिस्से के 7 सिस्टर्स स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। इस असम रेजिमेंट बटालियन का जन्म 1980 में शिलोंग में हुआ था। असम रेजिमेंट का रेजिमेंटल गीत है बदलू राम का बदन, और राइनो जवानों का आदर्श वाक्य है तगड़ा रहो। और ये सेकेंड मार्चिंग कॉन्टिजेंट आपके सामने से जो अभी गुजरने वाला है, थोड़ी देर में वो सिख रेजिमेंट का होगा। वो पीछे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। इनके ठीक बाद इस बैक पाइप बैंड के पीछे रेजिमेंट का दस्ता जो बहुत शीघ्र सलामी मंच कर रहा है। सलामी मंच के सामने से सिर पर पगड़ी और चमकता हुआ चक्कर पहने हुए सेना की एक टुकड़ी सिख रेजिमेंट बटालियन की है। सिख रेजिमेंट सेना की एक बहादुर रेजिमेंट है। इस बटालियन ने भारत के विभिन्न प्रांतों में सेवा की है, और अपनी काबिलियत के दम पर इस बटालियन ने अब तक 1 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र, 4 सेना मेडल, 1 विशिष्ट सेना मेडल के साथ 3 आर्मी कमांडर के प्रशंसा पत्र भी प्राप्त किए हैं। और इस रेजिमेंट का जंगी नारा है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इस बटालियन की स्थापना की थी 1815 में दीनापुर में, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। ये विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। स्वागत कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए इन्हें। और अब आईटीबीपी का ये ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं आईटीबीपी कमांडर मनोहर सिंह।
और ये आईटीबीपी की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। सशस्त्र सीमा बल ब्रास और पाइप बैंड आपके सामने से सशस्त्र और अब सशस्त्र सीमा बल की पुरुष टुकड़ी आपके सामने आ रही है। नेतृत्व कर रहे हैं गोविंद द्विवेदी। सशस्त्र सीमा बल का गठन 1963 में भारत और चीन के विवाद के दौरान किया गया। पुरुष टुकड़ी है मित्रों। सेरेमोनियल ड्रेस में उत्तर प्रदेश पुलिस का दस्ता मार्च पास्ट करते हुए शनई शनई सलामी मंच की ओर निरीक्षक रजतपाल राव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस बल है, जो कानून का राज्य स्थापित करने के लिए निरंतर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहकर कार्य करता है। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरे देश में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी के पश्चात अब बैंड पर ये मधुर धुन जो आप सुन रहे हैं, ये 32वीं पीएससी बटालियन का, उसके पीछे 35वीं पीएससी बटालियन की पुरुष टुकड़ी अरुण त्रिपाठी के नेतृत्व में ये बल 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 में मुक्ति संग्राम में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। ये बल शांति व्यवस्था, मेला ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, वीवीआईपी और अनेक प्राकृतिक आपदाओं में विभिन्न प्रकार की ड्यूटी को संपादित करता रहा है। और अब जो आवाज आपके कानों में आ रही है वो यूपी एटीएस कमांडो पुरुष टुकड़ी की है। टीम का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी एसपी लायक सिंह, अपनी कार्यकुशलता और दक्षता के लिए जानी जाने वाली। इसका नेतृत्व उप निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह द्वारा किया जा रहा है और कमांडो इसके उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लेकर दिन रात ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। एटीएस का मुख्य उद्देश्य है मारो और जीतो, अटैक एंड विन। ये छोटे छोटे वाहन आप देख रहे हैं, भारत में तकनीकी का विकास अपने शीर्ष स्तर पर है मित्रों। एटीएस शानदार भूमिका निभाता है। न सिर्फ आपको पैदल हवा में उछलते हुए एटीएस के कमांडोज दिख रहे हैं, बल्कि मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से भी वो बहुत ही चुस्ती फुर्ती से अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं। और अब आपके सामने ये जो आगे टुकड़ी आ रही है, ये है 35 पीएसी बटालियन। भारत चीनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रही है और ये शुभ कर्मंते कबहु न टरऊं, ये इनका आदर्श वाक्य है। सच्ची भावना के साथ हमेशा इन्होंने सेवा को स्वयं से पहले रखा है। गार्ड की महिला टुकड़ी नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर गीता वर्मा। महिला होमगार्ड की इस टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लिया था। इस बल द्वारा पुलिस के संपूर्ण बल के रूप में काम किया जाता है और उसके पीछे यूपी होमगार्ड का ब्रास बैंड गुजर रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव। इस बैंड दल द्वारा 2019 में बेस्ट बैंड के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है इस बैंड ने। और उसके पीछे आप देख रहे हैं यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्रीलाल साहब। इस टुकड़ी द्वारा यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी द्वारा 2019 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और ये यूपी होमगार्ड आप देख सकते हैं जगह जगह कानून व्यवस्था से लेकर कुंभ मेला से लेकर अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन इन्होंने हमेशा किया है। और अब यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी के पीछे कदम से कदम मिलाकर आ रहे हैं प्रांतीय रक्षक। 4 दिसंबर 2022 को प्रांतीय रक्षक दल द्वारा अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस समय इस दल की 821 ग्रामीण और 13 सिटी कंपनीज है। और अब प्रांतीय रक्षक दल का ही ब्रास बैंड गुजर रहा है। सलामी मंच के सामने से नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर मोहम्मद अमन। प्रांतीय रक्षक दल का ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। और अब आप देख पा रहे हैं प्रांतीय रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी, इसका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर विकास वर्मा, अमित कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, सभी खाकी ड्रेस में सजीले रोबीले नौजवान जिन पर पूरा प्रदेश गर्व करता है। इस समय सलामी मंच के सामने से प्रांतीय रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी गुजर चुकी है। इसमें 45,000 जवान एनरोल्ड हैं, जिसमें
महिला और पुरुष दोनों प्रकार के जवान हैं और एनसीसी लखनऊ ग्रुप की बालिका टुकड़ी आपके सामने है। एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाती एनसीसी लखनऊ ग्रुप की बालिका टुकड़ी और ये आपके सामने 9 आसाम रेजिमेंट का बैक पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं नानी चामा प्लाटून कमांडर। एनसीसी बालकों की टुकड़ी नेशनल कैडेट कोर की ये युवा सैनिक शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण और साहसिक कार्यों में रुचि लेते हैं। एनसीसी लखनऊ ग्रुप का ये कैडेट दल अब आपके सामने से आयुष कुमार पटेल के नेतृत्व में मार्च पास करता है गुजर रहा है और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ बालिकाओं की टुकड़ी आपके सामने से गुजर रही है। बहुत ही शानदार और ये सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज सीतापुर रोड का पाइप बैंड बहुत ही मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। पीछे वाले देखेंगे उधर खींच के से एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए बाहें सामने जाती और पीछे हवा में लहराते हुए ये सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए और बैक पाइप बैंड ये प्रस्तुति है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ कानपुर रोड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड शाखा के बैक पाइप बैंड के विद्यार्थी कुमारी शिवांगी सिंह इसका नेतृत्व कर रही है। We will rock you। सामने से गुजर रही है सीएमएस गोमती नगर विस्तार की बालिका टुकड़ी जोश जज्बा और जुनून के साथ कदम से कदम मिलाते हुए भारत के भविष्य जय जगत का नारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका नेतृत्व कर रही है पाठी श्रीवास्तव। तो सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैंपस की पास बालिका टुकड़ी के बाद अब आपके सामने आ रहा है सीएमएस राजाजीपुरम प्रथम शाखा का पाइप बैंड। ये पाइप बैंड सीएमएस राजाजीपुरम की प्रथम शाखा का है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं वैभव मस्थाना। ये बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग का मार्च पास बालकों का दल आपके सामने से गुजर रहा है। बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के भारत मार्च पास करते हुए सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं के त्रिपाठी और पंकज द्विवेदी। ये विद्यालय से एलपीएस विनम्र खंड गोमती नगर का बैक पाइप बैंड बालिकाओं का मनोरम धुन प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व कर रहे हैं प्रांजल और रंजीत कुमार। एलपीएस विनम्र खंड गोमती नगर का बैक पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे कदम से कदम मिलाकर एलपीएस वृंदावन योजना का फ्लैग मार्च पास बालिकाओं द्वारा नेतृत्व कर रहे हैं हरवेश सिंह और अंकिता पाल। अब आर्यन राजपूत और अब्दुल्ला कर रहे हैं और उसके पीछे यूपी होमगार्ड्स का बैक पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार हरिओम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से पिछले 51 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक और सकारात्मक कार्य कर रही है और पिछले 45 वर्षों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर संस्थान द्वारा मार्च पास बैंड और राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करते हुए झांकी का प्रदर्शन होता है और इस समय सलामी मंच के सामने से वो गुजर चुके और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। और अब मार्च पास लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट लखनऊ नेतृत्व कर रही है महिमा सिंह जो लीडर और इंचार्ज है कैलाश चंद्र। 73 छात्राओं से ये मार्चिंग प्रतिबद्ध है। स्वागत कीजिए बहुत ही अच्छी वेशभूषा अनुशासित शैली और अब ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस का ब्रास बैंड मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है जिसका नेतृत्व कर रही है श्री सिंह। हम होंगे कामयाब।
एक दिन कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन वसुधैव कुटुंबकम विश्वास, एकता और शांति का संदेश देते हुए कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं CIC शामीना रोड बालिकाओं की मार्च पास्ट की टुकड़ी। नेतृत्व कर रहे हैं NCC ऑफिसर लेफ्टिनेंट आरती सिंह। श्वेत गणवेश में टोपी लगाए हुए शानदार चाल में ये बालिकाएं, और अब बैक पाइप बैंड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा के बच्चे। नेतृत्व कर रही है कुमारी किशा और अरविंद सिंह। बहुत कठोर पूर्वाभ्यास और बहुत मेहनत की इन बच्चों ने, प्रोत्साहन दीजिए इनको। अच्छे ढंग से अनुशासित से निकलते हुए और अब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा ये बच्चे फ्लैग मार्च लेकर के सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं, झंडा लहराते हुए। तिरंगे के हर एक रंग की अलग अलग, केसरिया रंग शौर्य की जबान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, श्वेत रंग शांति का सदा प्रमाण है और चक्र सदैव प्रगति का प्रयास है। ऐसा है हमारा तिरंगा, और उस तिरंगे के तीनों रंग के झंडे हाथ में प्रदर्शित करते हुए आकाश की ओर जिनका रुख है वो लेकर गुजर रहा है दस्ता। इसका नेतृत्व कर रहे हैं गौरव। इसकी गोली इंचार्ज है जितेंद्र कुमार शर्मा और अनिल कुमार श्रीवास्तव। और अब बारी है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, और सबसे पहली प्रस्तुति